सबको नमस्ते। तृतीय समोल्लास में पिछली बार हमने जहां तक किया था वो था ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य कैसे होता है? ब्रह्मचर्य वेदों के जो छंद होते हैं, वेद मंत्रों के जो छंद होते हैं उसके हिसाब से ब्रह्मचर्य था। आज ये हम उससे थोड़ा अलग ले रहे हैं। चैप्टर 3 पे हम नहीं है, तृतीय समोल्लास पे नहीं है, हम जा रहे हैं योग पे थोड़ा सा। इसका कारण क्या था कि कुछ प्रश्न जैसे उठते हैं कि क्यों जन्म मिलता है, कैसा जन्म मिलता है और क्या होता है, किस कारण होता है, वो थोड़ा सा बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे जो दो सूत्र हम कवर कर रहे हैं, ये द्वितीय पाद यानी सेकेंड चैप्टर ऑफ योग योग दर्शन के 12 और 13 सूत्र हैं। तो पहला जो 12 है, जो वो कहता है क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश के मूल से जो कर्माशय बनता है, क्लेश मूल का जो कर्माशय है उसका वो दृष्ट और अदृष्ट जन्म में मिलता है हमको फल। तो कर्माशय क्या होता है? तो महर्षि व्यास ने जब इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने इसका भाष्य किया, तो उन्होंने लिखा है तत्र पुण्य अपुण्य कर्माशय, यानी कि क्लेश मूल का जो है कर्माशय, काम लोभ मोह क्रोध प्रभव सा दृष्ट जन्म वेदनीय च अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो वो कहते हैं कि जो पुण्य और अपुण्य यानी पुण्य और पाप हम जो करते हैं, काम जो करते हैं, उस ये जो दो वासनाएं होती है हमारी, कर्म वासनाएं, एक पुण्य होती है यानी अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म पाप कर्म होता है। तो ये सब कर्माशय क्लेश मूल है। किससे बनते हैं ये? काम, लोभ, मोह और क्रोध, ये चार चीज से उत्पन्न होते हैं ये। यानी कि जितनी है इन भावनाओं से, पाप पुण्य की भावनाएं हम में, कर्म जो होते हैं उससे आ जाते हैं। तो ये दो प्रकार का फल देने वाला है। एक दृष्ट जन्म, दृष्ट का मतलब होता है इसी जन्म में जो हम जी रहे। एक होता है अदृष्ट जन्म यानी आने वाले जन्म, भावी जन्म। तो इसमें जो तीव्र संवेग का मतलब कहा गया है तीव्रता से जो किए गए, यानी कि अभ्यास और वैराग्य। हमने पिछले उसमें कहा था कि अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध, मन को रोकने के लिए अभ्यास यानी प्रैक्टिस करनी पड़ती, और वैराग्य आ जाना चाहिए यानी कि हमारी रिनंसिएशन टाइप चीज आ जानी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल चाइल्ड का दिया था हमने, और इसी तरह से हो जाता है। जैसे कि आपका हो गया कि चलो गुलाब जामुन से वैराग्य हो गया, नहीं लेना गुलाब जामुन, अब कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए, है नहीं है, नहीं है, उसकी कोई ना टेस्ट की बात रह गई ना कुछ हो गया, एकदम वैराग्य हो गया उससे। उसकी तरफ आपको है ही नहीं कि किसी ने कहा चलो आज चलते हैं गुलाब जामुन मिलेगी मिठाई मिलेगी, तो आपने कहा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि इससे जो तीव्रता से जो सिद्ध किए गए हैं अभ्यास और वैराग्य से, मंत्र, तपस्या, मंत्र जो हमने नाम जपन कहा था और ये सब जो होता है इसको मंत्र कहते हैं। वेदों के जो मंत्र पढ़ना, वेदों ईश्वर का नाम लेना, तपस्या और समाधि से सिद्ध किया जाता है। तपस्या क्या होती है? जो कि के ईश्वर की उपासना करना, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भूख लगी हो, चाहे प्यास लगी हो, चाहे नहीं लगी हो, ईश्वर की उपासना करनी ही करनी है। आप अपना काम भी करो पर ईश्वर की उपासना में छूट नहीं है आपको। यानी ये नहीं है कि आज चलो काम पे जाना है तो आज हम ईश्वर की उपासना नहीं करते, या आज हमको नई फिल्म लगी है पिक्चर देखने जाना है तो हम ईश्वर की उपासना छोड़ देते, या पार्टी में जाना ईश्वर की उपासना, ये नहीं कर सकते, वो करनी ही करनी है। तो ये तपस्या होती है कि आप दूसरी चीज उसके लिए सेक्रीफाइस करोगे, आप अपने सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि सब सह के वो काम करोगे। और समाधि, समाधि वो होती है जब आपका ध्यान लग जाता है, आप योगी जो हो जाता है वो ईश्वर में रम जाता है। रमने का मतलब ये है कि योगी भी होता है, जिस ध्यान लगाया वो भी होता है, और ईश्वर भी होता है, पर उसको कुछ और पता ही नहीं होता, केवल ईश्वर ही पता होता है। ये समाधि सिद्ध किया गया ईश्वर या देवता। देवता का मतलब यहाँ पे ऋषि ने दिया है विद्वान महर्षि, महानुभावों की आराधना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना। और देवता यानी विद्वान पुरुष है, उनकी आराधना करना। पूजा का मतलब होता है सत्कार करना, सत्कार यानी उनका रिस्पेक्ट करना, उनसे विद्या लेना। भक्ति या सेवा से निष्पन्न हुआ पुण्य कर्माशय तीव्र परिपाक को प्राप्त करता है, अर्थात दृष्ट जन्म में शीघ्र फल देने लगता है। तो इससे जो कर्माशय बनता है, कर्माशय क्या होता है? कर्माशय होता है जैसे कि हमारे पास लकड़ी है, काफी लकड़ी है, हमने उसको
बटोर के एक गट्ठर बना दिया, एक गठरी बना दी उसकी, ये कर्माशय कहलाता है। तो हमारे पाप और पुण्य कर्म जो उनका कर्माशय बना, एक गठरी बन गई। उसमें एक प्रबल हो गए, यानी कि जो अभी चल रहे हैं, और एक हो गए गौण। तो गौण वाले क्या होते हैं? गौण वाले वो उनको कहते हैं जो कि के दबे हुए पड़े अभी, यानी कि उतने एक्टिव नहीं है, सोए हुए पड़े एक तरह से कह दो। तो इन्होंने कहा कि दृष्ट जन्म में शीघ्र फल देने वाले जो समाधि वगैरह ये सब से होते हैं, यानी कि एकदम तीव्र संवेग से जो करते हो आप, तीव्रता से करते हो, जो आपकी प्रायोरिटी ले लेते हैं एकदम सब चीज पे, तो वो इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं। और जो क्या कहते हैं, इसी प्रकार तीव्र क्लेश यानी अत्यधिक उदार दशा, तीव्र क्लेश, जैसे पुण्य काम हमारे तीव्र हुए वैसी तरह से क्लेश वाले काम भी, अपुण्य वाले भी हो गए जो, तो वो उदार दशा, उदार दशा की डेफिनेशन ऋषि ने दी है हमको इसी पाद में, चैप्टर 2 में ही, सूत्र नंबर 4 की भाष्य में। तो 4 दशाएं बताई हैं, उसमें से हम 2 दशाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उदार दशा और विच्छिन्न दशा। उसके पहले प्रसुप्त और तनु दशा, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। विच्छिन्न और उदार में क्या बात होता है कि जैसे आपने एक क्लेश आपका चल रहा है, दूसरा क्लेश दबा पड़ा है। एग्जाम्पल, आपका राग है, अपना बच्चा देखा आपने, बेटा देखा, बेटी देखी, तो राग वहां पे है, तो राग चल रहा है, अभी उसको डांटने का नहीं, आपको उसको प्यार आ रहा है, मोह में फंसे हो, तो ये उदार दशा हो गई जो अभी काम कर रहा है। विच्छिन्न दशा है जो दबा पड़ा है, जो गुस्सा, उसने बदमाशी की, गुस्सा आया, वो जगह, तब यहां मोह थोड़ी देर के लिए दब गया। इसका मतलब नहीं कि मोह खत्म हो गया, मोह है वहां पे, पर थोड़ा देर के लिए दब गया, विच्छिन्न दशा में हो गया। उसी तरह से कहा, जैसे इन्होंने दिया है कि सजातीय का उदाहरण यह दे, जैसे चैत्र किसी स्त्री में अनुरक्त है, वह दूसरी स्त्रियों में विरक्त नहीं होता, यानी एक स्त्री के साथ है, वो मोह में है, जैसे कि एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है, इसको हम नॉर्मल उसमें लाते हैं, हस्बैंड वाइफ है, दोनों का अट्रैक्शन, दोनों का प्यार है, हस्बैंड अभी इस स्त्री में दूसरी स्त्रियां उसके साथ आएंगी, बात होगी, सब कुछ होगी, पर उसके लिए डिफरेंस नहीं है, वहां पे अट्रैक्शन नहीं है। उसी तरह से स्त्री के लिए है कि अभी मोह है पति से, तो पति के उसमें है, पति अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब नहीं कि दूसरा से उसका विरक्ति हो गई है। एग्जाम्पल, आप देखोगे, अरे वो देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, अरे देखो वो एक्टर शाहरुख खान है, इतना सुंदर है, ये क्या नाम बताया था, कोई बात ही थी, ऋतिक रोशन है, ये देखो कितने सुंदर है, तो जब यहां से हटा तो वहां गया उस पे, पर वो फंसा हुआ मन है वहां। तो इसीलिए इसमें इन्होंने कहा है कि क्लेश से अथवा घोर अविद्या आदि क्लेश ग्रस्त डरे हुए रुग्ण, या आपने जैसे कुछ कुछ पुण्य और अपुण्य करे, उसके अगला जो आता है उसको बीच में इसमें ले लेता हूं मैं। अगला जो सूत्र है वो कहता है, सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा, यानी इन क्लेश मूलों का फल क्या है? विपाक, विपाक फल को कहते हैं। तो जो हमने ये पाप और पुण्य काम किया है, उसका फल क्या मिलता है? 3 चीज में आता है, जाति, आयु और भोग। जाति मीन्स जो आज लोग समझ बैठे हैं जाति को, वो जाति नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, जिसको जाति बोलते हैं, वो तो वर्ण है। जाति का मतलब होता है योनि, मनुष्य योनि में हम है, ये पशु योनि में है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सांप है, जो तिर्यक योनि वाले हैं, आदि आदि। और जाति ये हो गई। फिर आयु, आयु जाति के अनुसार मिलती है, आपके कर्मों के अनुसार कितनी आयु आप भोगोगे उस शरीर में, यानी जो शरीर मिला है, जाति मिली है आपको, उसमें कितनी आयु आप भोगोगे ये सिद्ध होता है। यानी देने वाला तो ईश्वर है, हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही हमारे हाथ, हमारे पास वो जानने की ताकत है, पर ऋषि वो सब देखता है, तो ऋषि बता देता है, इसलिए वो बता देते हैं कि हमारी आयु कब खत्म हो गई, हम जा रहे हैं। पर उनको पहले से उनको भी नहीं पता होता उतना, जब तक कि वो ध्यान नहीं लगाते, और उसमें ध्यान लगाते ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के छोड़ के वो क्यों लगाएंगे दूसरी चीज में। और भोग, भोग
दृष्टि जन्म का बताया गया, एक विपाक, एक विपाक, विपाक 3 विपाक मैंने बताया, जाति आयु भोग, 3 फल। एक फल जो भोग है वो इस जन्म में भी मिलता है, नेक्स्ट जन्म में भी मिलता है। और दूसरा, अब इसमें एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, महर्षि व्यास ने, नंदीश, नंदीश्वर कुमार और नाहुष का। नंदीश्वर जिसको नंदी कहते हैं, शिव का बैल जो बना, नंदीश्वर कुमार, उसकी कथा आती है कि वो अपने आप को उसने सुधारा, इतना सुधारा, इतनी उस उपासना और तपस्या वगैरह करके वो देवत्व को प्राप्त हुआ, यानी देव बन गया, अच्छा इंसान बन गया। हालांकि मैथोलॉजी तो कुछ और बताती है, मैथोलॉजी तो ने उसको बैल वगैरह से बना दिया। और नाहुष, नाहुष क्या था? इंद्र था, देवताओं का राजा था, पांडवों का पूर्वज था, तो उसको देवत्व प्राप्त था, यानी कि देवों का राजा था। पर उसने ऐसे कुटिल कुटिल कर्म किए, ऋषियों का अपमान किया, ऋषियों को तंग किया, सब कुछ, तो फिर उसको भोग मिल गया, क्या मिल गया? तिर्यक योनि मिल गई। माइथोलॉजी बताती उसी समय वो सांप बन के नीचे धरती पे गिर गया स्वर्ग से, पर वो बात नहीं है। तिर्यक योनि मिली, यानी कि टेढ़े चलने वाली योनि, जो कि सांप होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, ईल्स वगैरह होती, आदि आदि ऐसी चीजें जो टेढ़ा चलते हैं, तो उसी को वो योनि मिल गई। पर मिली कब? इसी में, इसको कहते हैं द्विविपाक। उसने अपना अगला जन्म सेट कर लिया इसमें क्या होना है। और नंदीश्वर ने भी अगला जन्म सेट कर लिया कि वो देवता है। अब अगर और ऊपर चला जाता उससे तो वो योगी उसमें आ जाता पूरा, या देवता के उसमें अच्छा जन्म देगा उसको। पर मनुष्य ही आएगा, वो देवत्व प्राप्त किया उसने। तो अब इसके बाद आता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। तो अविद्या आदि के जो होते हैं, तो उसमें से जिससे कुछ कुछ कर्म होते हैं, जो योगी बन जाता है या ऋषि बन जाता है, तो उसके जो कर्म होते हैं वो दग्ध बीज कहलाते हैं। दग्ध बीज के एग्जाम्पल ऋषि ने कैसा दिया है, जैसे कि भूसी होती है धान के ऊपर, चावल जो होता है उसके ऊपर भूसी होता है, छिलका होता है, वही भूसी आप उगा सकते हो, वही बीज का काम करती है। अगर आपने उसको रोस्ट कर दिया, वो उगने वाला नहीं है। तो इनके कर्म उसी तरह के होते हैं कि वो उगने वाले नहीं होते हैं जब ऋषि बन जाते हैं। पर उसका मतलब नहीं जो पहले कर्म जो गौण दबे हुए थे वो खत्म हो गए। इन्होंने कहा वो उसका नाश कर देता। नाश कर देने का मतलब बताया है कि उसको दबा देता है, व्यास लिखते हैं। तो इसको लोगों ने नाश करने का बात कर दी कि खत्म हो जाते हैं। अगर खत्म हो जाएगा कर्म, उसका कभी जन्म नहीं होगा। कर्म के कारण ही जन्म होता है मनुष्य का। तो अगर जन्म नहीं हुआ तो वो आत्मा कहाँ जाएगी? मोक्ष में हमेशा तो रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती, हम आगे चैप्टर 9 में करेंगे। थोड़ा सा बताता हूँ, इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि इसने लिमिटेड कर्म किए, लिमिटेड का अनलिमिटेड फल कभी नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो ईश्वर अन्यायी हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगी वहां। और दूसरी चीज है, कुछ लोग जो बुरा करते हैं, नारकीय कर्म करते हैं। नारकीय कर्म यानी कि बहुत बुरा, लोगों का बुरा कर रहा, लोगों का वो कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है, लोग बहुत पूछते हैं, हमारी प्रधान बार बार ये क्वेश्चन पूछती, समझती नहीं है। उनके मन में ये उठते रहता है कि ये इतना बुरा कर रहे हैं फिर भी ये खुश है। तो जो वो नारकीय कर्म करता है, नारकीय कर्म यानी उसकी योनि गिर गई है, उसका दंड बढ़ गया है, तो क्या करेगा? अब योनि गिर गई, उसको सपोज बिच्छू मिल गया बनने को। बिच्छू, ह्यूमन से बिच्छू तो बन नहीं सकता वो सीधा, जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको आएगा नहीं। हाँ, भोग में कमी होती। कैसे कमी होती? अब ये देखो, भोग, खुशील जी किसी प्रोजेक्ट पे गए, 2 दिन से उनको रोटी नहीं मिली खाने को, किसी जगह फंस गए जंगल में, नहीं मिली। 2 दिन बाद लौट के आए। आए तो मनीष जी घर पे आए, उन्होंने कहा "अरे, आए, अच्छा चलो, कैसे, देखो कितना सुंदर सुंदर सीन है बाहर, आपको सीन अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। भूख लगी है। हाँ, तो उसी तरह से जिसका पेट भरा तो उसको सीन दिखाओ, कितना सुंदर सीन है, तो बोलोगे हाँ ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो भोग वही है, दोनों का भोग वही है, खाली एक दुख रूपी एक सुख रूपी है। एक को देख के आनंद आया, अच्छा लगा, खुशी हुई। दूसरे को देख के कहता क्या बेकार की चीज दिखा रहा है, मेरा मन वहां कहाँ लग रहा है, मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी, खाना दो। और जो हमारे कर्माशय जो बनते हैं, तो व्यास ने कहा था कि
वो कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे, क्योंकि के आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है, अनादिकाल से है, तो कर्म कॉन्स्टेंटली करती है वो। और कांस्टेंट वो इस तरह से होते हैं जैसे मछली का जाल फेंका जाता है, उसमें जो गांठें होती हैं उतनी ज्यादा गांठें होती है, उस तरह से सब फंसे होते हैं, पाप पुण्य वगैरह सब। इस पे एक प्रश्न आता है जो हम आचार्य जी से पढ़ रहे थे, सूर्या जी ने पूछा था ये प्रश्न कि व्यास के समय भी लोग मछली खाते थे। हाँ, तो आचार्य ने का उत्तर था कि हाँ, महाभारत के काल तक इतना पतन हो गया था कि वो सब था, इसलिए मछली का जाल की बात बताई गई वहां। और एक जमाना था जबकि योग था लोगों में, तो योग, अगर योग हो रहता तो योग दर्शन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। योग हट गया, इसलिए योग दर्शन देना पड़ा महर्षि पतंजलि को। और आचार्य ने एक बात और बताई थी, जैसे कुछ कुछ लोग थे, का मतलब नहीं कि आप उसके बेटे हो तो अच्छे ही होगे। एग्जाम्पल, महर्षि पराशर का पुत्र था रावण, गलती में फंसा, गलत चीजें फंसा, महाविद्वान भी था, पढ़ा लिखा बहुत था, चारों वेदों, कहते हैं चारों वेदों का को कंठस्थ किया था उसने, और कभी आचरण में नहीं लाया, तो गिर गया, ऋषि पुत्र होते हुए गिर गया वो। उसी तरह से पिछले सत्संग में हमारी बात हुई थी विदग्ध शाकाल्य के बारे में, महर्षि याज्ञवल्क्य से उसने शास्त्रार्थ किया था। विदग्ध शाकाल हालांकि शकल्य ऋषि का पुत्र था, पर जलन भाव उसके अंदर बहुत था। तो जब गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ, उसमें गार्गी ने उसके बाद प्रूव कह दिया, उसके बाद अब कोई क्वेश्चन पूछना नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मज्ञानी है, अगर पूछोगे तो सिर फट जाएगा तुम्हारा। तो ये जलन के मारे था, और वो औरत की बात क्यों मानेगा, किसी स्त्री ने कही वो बात, तो उसने जबरदस्ती क्वेश्चंस पूछे देवताओं के बारे में, कितने देवता होते हैं, आदि आदि, ये बातें हमारे चैप्टर में आगे आएंगी, इसमें चलेंगे तब। तो पूछने पे ये सब करते करते इवेंचुअली इतना चिढ़ गया वो, इतना ज्यादा हो गया कि उसकी ब्रेन की नस फट गई, वो मर गया वहां शास्त्रार्थ करते करते, इतना ज्यादा उत्तेजित हो गया, इतना क्रोधित हो गया था वो। तो अब यहां हो गया कि अविद्या आदि पांच क्लेशों का मूल रूप जो है वो काम, लोभ, मोह और क्रोध से उत्पन्न होता है। जिस वो क्या होता है, दो समूह होते हैं, एक पुण्य का, एक पाप का, पुण्य अपुण्य का, दोनों मिलके गट्ठर बनते हैं उसके, तो एक उसमें प्रबल होता है, यानी गट्ठर पड़ा, आप लकड़ी निकालोगे, ऊपर वाली लकड़ी निकाल सकते हो, नीचे वाली दबी पड़ी है। तो अब इसके बाद पूछा जो 13वां जो है उसमें पूछा गया कि क्या एक कर्म का एक जन्म फल होता है, या एक कर्म का अनेक जन्म फल होता है, यानी मल्टीपल लाइफ्स मिलती है एक कर्म से। तो ऋषि कहते हैं नहीं, ये तो गलत बात है, हो नहीं सकता। अगर एक जन्म का एक सॉरी एक कर्म का एक जन्म मिलेगा, तो अनादिकाल से जो कर्म करते हैं आपके कभी खत्म ही नहीं होने वाले, ओवरलोड हो जाएगा वहां। और एक जन्म का अगर अनेक मिला तो बाकी तो खत्म होने वाले, और एक का एक मिलेगा तो भी मल्टीपल जन्म होते जाएंगे, कर्म बढ़ते जाएंगे, कर्म फिर भी ओवरलोड हो जाएंगे। तो ये बात खत्म कट जाएगी उसमें कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, क्योंकि आपका पहले वाला ही नहीं खत्म हुआ, होने वाला भी नहीं वैसे। तो फिर पूछा शायद अनेक कर्मों का एक जन्म होता है, या अनेक कर्मों के अनेक जन्म होते हैं। तो उन्होंने कहा वो भी नहीं होता, क्योंकि अगर अनेक कर्मों का एक जन्म हुआ तो आपके सब कर्म खत्म हो जाएंगे एक ही जन्म में, फिर वही बात हो जाएगी, फंस गए कि कर्म ही नहीं किया तो जन्म कैसे हुआ। और दूसरी बात है, अगर अनेक कर्मों के अनेक जन्म होंगे जो एक तरह से होते हैं, पर पूरा उसमें नहीं होगा, क्योंकि कि वो सब पिसा पिसाया मिक्सचर जब चलेगा उसमें सब। तो फिर क्या होता है पूछा, तो उन्होंने कहा गट्ठर बनता है, उसमें जो प्रबल होता है वो चलता है, और जो गौण होता है वो बैठा रहता है, अनादिकाल से बैठा है, जहां उसको वैसी दुनिया में मिला उसको, तो वो उठ पड़ता है जो कर। यानी एग्जाम्पल, एक मनुष्य पैदा हुआ, बहुत अच्छा घर में पैदा हुआ, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे विचार है उसके, सब कुछ है, रॉन्ग कंपनी में आ गया, उसने भी वही काम शुरू कर दिया, चोरी चकारी वगैरह। तो वो जो उसके कर्म दबे पड़े थे बुरे वाले, वो जग गए वहां पे। और उसी तरह दूसरा बच्चा अच्छी कंपनी में रहा, तो अच्छे कर्म उठ गए उसके, तो अच्छे उसमें चला गया वो, पढ़ने लगा, जानने लगा। तो फिर उन्होंने एक बात और कही है इसमें, जो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इवन बड़े बड़े आचार्यों में भी ये बातें गड़बड़ होती है। तो इसमें जब कहा गया है,
इसमें जब बोलते हैं गट्ठर के रूप में मिलकर फलोन्मुख होने के लिए जीव को मृत्यु के पश्चात सम्मूर्छित क्रियाशील होकर एक ही जन्म को प्रदान करता है, अनेक नहीं। यानी वो गट्ठर एक ही जन्म को प्रदान करेगा आपको, और जो उसमें देने ऊपर वाले हैं वो यूज हो जाएंगे, होने लगेंगे, और बाकी नीचे दबा रहेगा। और लिखते हैं और वह जन्म उसी कर्म से, ऋषि लिखते हैं और वह जन्म उसी कर्म से लब्धा आयुष्कम, लब्ध आयुष्कम, प्राप्त आयु वाला अर्थात प्राप्त जीवन वाला होता, उसकी आयु निश्चित होती है। ये ऋषि लिखते हैं। आगे जाके उन्होंने कहा है उसी जन्म, दृष्ट जन्म में, दृष्ट यानी करंट लाइफ जो चल रही है, द्विविपाक बताया, दो विपाक। लोगों ने कह दिया देखो इसमें अपनी आयु हम बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग अच्छे से सोचो, अगर आयु हम बढ़ा सकते हैं तो क्या होता? कोई मरना चाहता? तो क्लेश है कि अभिनिवेश, और कितना भी कर्म आप कर लो अच्छे हो गए, जैसे योगी कई हुए हैं। एग्जाम्पल स्वामी लक्ष्मणानंद थे आर्य समाज में, महर्षि ने ट्रेन करके उनको चौथा प्राणायाम सिद्ध कराया था, योगी थे। और भी कई लोग हुए उसमें, इंक्लूडिंग महर्षि दयानंद। वो भी अपनी आयु कर लेते, बढ़ जाती, जैसे निश्चित आयु अगर वो बढ़ा सकते तो, क्योंकि के योगियों की आयु 400 वर्ष बता दी जाती है। यानी कि आप योगी बन गए, दूसरे जन्म में चले गए तो 400 वर्ष तक आप जाओगे। जैसे कि हमारे चार ऋषि, सबसे सिंपल एग्जांपल है, प्रलय हो गई, ये चार ऋषि बन गए थे, फलित नहीं हो पाए, अगले जन्म में अगली सृष्टि में फिर से आए, जिनको वेद मिला, चार वेद मिले, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, तो वो 400 वर्ष जाएंगे। और उस समय की जो संप्रजात समाधि में जो फर्स्ट फुल आए थे तो वो जाएंगे आयु उनकी, जैसे कि महर्षि ब्रह्मा आदि। और अब दूसरी बात है कि इसमें भोग और आयु का हुआ, तो अब इसमें हमने प्रश्न किया था कि द्विविपाक जो बताए, आचार्य से प्रश्न किया तो वही उत्तर दे रहा हूं मैं। हमने कहा द्विविपाक बताया तो इसमें क्या गड़बड़ बात है? भोग आप कह रहे हो कि यहाँ मिलता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि भोग का एग्जाम्पल हमने दिया, दो लोगों के लिए भोग दो डिफरेंट चीज हो गई, एक को सुख देने वाला, एक को दुख देने वाला हो गया। कोई सीनरी अच्छी है दोनों की, पर एक भूख के कारण अच्छी नहीं लग रही है, एक पेट भरा है तो अच्छी लग रही है। और उसमें हो गया कि दूसरा तो आयु इन्होंने कह दिया कि अरे ऋषि ने लिखा, पर एक बात हमेशा की है जो हम आगे चैप्टर 3 में ही करेंगे, प्रमाणों की बातें में, यानी प्रूफ क्या होता है, तो उसमें एक प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। आप्तों का शब्द जो है वो प्रमाण होता है। तो ऋषि एक बात बोल के दूसरी बात नहीं बोलेगा, अगर दोनों ऑपोजिट बात बोलेगा तो ऋषि की बात मानने लायक नहीं रहेगी। हालांकि कई लोग हैं जो बताते हैं कि ऋषि शायद गलत रहा होगा, ऋषि उस समय के लिए ठीक था, अभी के लिए ठीक नहीं है, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। ऋषि सत्य ही बोलने वाला था, परमेश्वर द्वारा कठपुतली था, उसके मुख से परमेश्वर ने ही निकलवाया वो सब, उसके कार्य वही हुए, तो वो उस समय भी सत्य था, अभी भी सत्य, आगे भी सत्य ही रहेगा। अब ऋषि ये तो बोलेगा कि नहीं सूर्य उजाला नहीं देता या एनर्जी नहीं देता। तो इसी तरह की ये बातें जो हैं कि एक विपाक आरंभी है, दो विपाक, मैं इसको बहुत छोटे में समझा रहा हूँ, क्योंकि आचार्य ने हमको ये समझा था, लगभग 3 घंटे लगे थे ये दोनों लेके, 3 घंटे से ऊपर हो गए थे ये दोनों सूत्र को समझाते हुए। तो मैं एक एक चीज अगर बताऊंगा तो हम कोई हालत में नहीं खत्म कर पाएंगे, 2-3 क्लास हो जाएंगी हमारी। तो ये खाली टच करने के लिए बता रहा हूं। तो इसीलिए कहा गया है कि 3 फल होते हैं, जानने के लिए सिंपल बात है कि फल कब मिलते हैं, हम जो कर्म करते हैं उसके फल कहाँ मिलते हैं, एक तो इस जन्म में कुछ मिलते हैं, एक आने वाले जन्मों में मिलेंगे। दूसरी बात, क्या फल होते हैं? जाति, आयु, भोग। आपको कौन सा जन्म मिलेगा, जानवर का मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, और मनुष्य में भी नीचा मिलेगा, ऊपर मिलेगा, या आप करते रहो, निकृष्ट मिलेगा, मध्यम मिलेगा, उत्तम मिलेगा, उत्तम मध्यम निकृष्ट मिलेगा, या उत्तम 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 मिलेगा, या उत्तम मध्यम, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बनाते चल दो, मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। उसके हिसाब जैसे से कर्म होते ईश्वर एग्जैक्टली उसके हिसाब से आपको देगा। अब हम बोलते हैं अरे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईश्वर हमको अच्छा जन्म नहीं देगा, तो क्या हम सचमुच में कर रहे हैं अच्छा काम? अब दूसरी बात इसमें आती है कि उनके पाप और पुण्य जो योगी हो जाते हैं उनके कट जाते हैं, मतलब तो पाप क्या कर रहे हैं वो? पाप जिसको बोलते हैं तो आपके जो शरीर से गैसेस निकली हैं, सांस लेने में, चलने में, कुछ होने में, कीटाणु मरते हैं, वो सब होते हैं उनके, जो कट जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, उनके फल नहीं होते। यानी एक बीज को आप रोस्ट कर दोगे तो बो नहीं सकते उसको, क्योंकि कुछ नहीं उगने वाला वहां। उस तरह से ये कर्म खत्म हो जाते हैं।
कर्म यही हुआ कि दृष्ट जन्म में एक विपाक मिलता है, भोग है जो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल सकते हो। एग्जाम्पल, अच्छा कर रहे हो तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, बुरा कर रहे हो तो बुरा ही होगा। दूसरी बात, ये जो चीज किसके कारण ये होती है, कर्माशय किससे बनता है, तो कामना, लोभ और काम, लोभ, क्रोध और मोह। किसी चीज की कामना, किसी चीज का डिजायर, मोह यानी कि अटैचमेंट, अट्रैक्शन, उसके लिए आप अपने, आपके बच्चे ने गलत किया तो भी आपने उसको सपोर्ट किया। एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसा, उसी तरह से होता है। फिर क्रोध, क्रोध का कारण बहुत होते हैं। एक तो आपके प्रतिकूल चीज हुई, आपके प्रतिकूल का मतलब होता है कि आपने जो चाहा वो नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट हुआ। एग्जाम्पल, मैंने कहा घर पे, चलो मिठाई से ही चलते हैं, घर पे रसगुल्ला बनाओ, मेरी देवी जी ने बना डाला बर्फी। अब मैंने कहा मुझे एकदम वही खाना था, मेरे मन में वही थी, मेरी कामना वही थी, काम आ रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं, तुमको यही खाना पड़ेगा बनाया। यार वो तो मन मार के खाना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, पर गुस्सा आएगा वहां। वो हंस रही है क्योंकि वही करती है वैसा। वो नहीं करती, नहीं करती, अच्छा मुझे यही रहना है। तो ये बात होती है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ। लोभ होता है लालच, किसी के पास देखा हमने, अरे या चीज देखी कुछ अच्छी लगी, ये मुझे चाहिए। अब उस लालच में आप अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, महत्वाकांक्षा, अगर वो सत्य के साथ महत्वाकांक्षा है तो अच्छी। महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन, एम्बिशन अगर हमारा अच्छा है, सत्य के साथ है तो अच्छा कर रहे हैं। पर अगर महत्वाकांक्षा केवल लालच के उस पर पड़ा, आपका लोभ के उस पर पड़ी, तो गलत करोगे आप। वो आपको फिर भोग देगा। क्या भोग देगा? कि आपको दुख लगेगा इसमें, मन क्लियर नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा आपके पास। एग्जाम्पल देता हूं, जो कई लोग कमाते हैं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि ये देखो कितना अच्छा काम करते हैं जो बड़े बड़े रिच पीपल है, बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, इतना ज्यादा डोनेशन देते हैं। हम लोग तो कभी जिंदगी में उतनी डोनेशन ऑफ कोर्स नहीं दे सकते कि हमारे पास पैसा है ही नहीं उतना। पर किस भाव से वो देते हैं, किस चीज से देते हैं? क्योंकि सामान्य मनुष्य में भी आप देखोगे, कोई एक जो रिच नहीं भी, उसमें भी देखोगे, अगर उसका मतलब होता है तो वो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। ट्राई करेगा कि उसको मिल जाए। हर कोई यही चाहता है कि हमको मिल जाए, देना नहीं है कुछ। तो इसी तरह से ये दोनों की स्टोरी करके बताया गया था, नंदी और नहुष की। नंदी को देवत्व प्राप्त कब मिला? इसी जन्म में मिला। नहुष को तिर्यक क्यों नहीं कहा मिली? इसी जन्म में मिली। पर फलान्वित कब होगी, फल में कब आएगी वो? अगले जन्म में आएगी। यहाँ पे भोग तो निकल लिया। अब जैसे कि नाउश को एक भोग मिलना शुरू हो गया, क्या उसकी तिरिया क्यों नहीं मिल गई, वो बात माना। अब अगले उसमें सांप बन के आएगा वो। पर इसमें उसको दुख होना शुरू हो गया, चाहे वो राजा रूप में ही रहा, पर जो स्ट्रेस हुई, डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी आई, ये सब चीज आनी शुरू हुई। और वो नंदी मनुष्य से देव पे चला गया, उसको ये सब की चिंता ही खत्म हो गई। वो आराम से बैठा रहा। जैसे एग्जाम्पल, महर्षि दयानंद को जहर मिला। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब जहर खा के उनके शरीर भर में फफोले हो गए थे, यानी कि बॉइल्स हो गए थे, तो उनको डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत दर्द में, पता नहीं कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं आराम से, इनको कुछ नहीं हो रहा है। दर्द उतना है जितना कि 1000 स्कॉर्पियंस, 1000 इंडियन स्कॉर्पियंस उनको एक समय में डस रहे हैं, उतना दर्द है उसमें। और महर्षि स्वामी जी को कुछ नहीं हो रहा। मेरा ऋषि आराम से बात कर रहा है लोगों से, लोगों को प्रवचन दे रहा है। तो यही बात उसमें थी कि वो भोग उनमें तो सुखदायी भोग हो गया, ईश्वर की गोदी में बैठ गया वो। उसको डसने वाले भी कुछ नहीं कर पाए वो, यानी कि उतना पेन होते हुए भी वो खुशी रहा। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा था कि ये वासनाएं और बनती है। वासना क्या होती है? जैसे कि कोई एक संस्कार बनता है, एक वासना बनती है।
तो वो होते क्या है कि जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, यानी अच्छे और बुरे कर्म किए, उनके फलों से के अनुभव से उत्पन्न वासनाओं द्वारा अनादि काल से ग्रस्त या चित्त सर्वथा वैसे रंग बिरंगा सा पड़ा रहता है। यहाँ बताए कैसे रंग बिरंगा, जैसे मछली पकड़ने के जाल ग्रंथी बंधों से, उसमें गांठें होती है, नॉट्स होते हैं, पूरा जुड़ा होता है। क्योंकि आचार्य जी ने इसमें मुझसे कहा था कि तुम लोगों ने जाल तो देखा ही होगा। मैंने कहा, तो मुझसे कहते तुम तो फीजी का, तुमने तो डेफिनेटली देखा होगा, क्योंकि फीजी ट्रॉपिकल कंट्री है, मछली वगैरह वहां का व्यवसाय है कि। तो ये होती है कि अनेक जन्मों से संचित होती है, अनेक जन्मों से जुड़ती आती है, तो गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ पड़ती चली जाती है उस पर। एक है नियत और अनियत में, इसमें नहीं लाता हूँ, छोड़ देता हूँ यहीं पे, कंफ्यूज ज्यादा नहीं करता हूँ। तो उसमें एक तो ये होता है कि जो जिसमें विवेक ख्याति होगी, प्रसंग की अग्नि यज्ञ, जिसको जो योगी बन गया, उसके तो कर्म उसको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाले। वो तो दग्ध बीज हो गए, वो कर्म करके निकल जाएगा, वो चला जाएगा। ज्यादा कर लेगा तो मोक्ष की तरफ चला जाएगा, नहीं तो फिर वैसे जन्म में आ जाएगा, डिपेंड कितना किया। और जो दूसरे हैं, तो ये होता है कि प्रधान और गौण कर, प्रधान यानी प्रायोरिटी कर, गौण यानी जो दबे पड़े हैं नीचे। हो सकता है ये अच्छे हो सकता है ये बुरे हो। अगर बुरे हैं तो आपको नारकी योनि मिलेगी, नीचे गिरने वाली योनि मिलेगी। अच्छे हैं तो आपको योनि अच्छी मिलेगी। मनुष्य में मैंने कहा है कि एक मनुष्य पैदा हुआ, रिच फैमिली में पैदा हुआ, उसके पास बीमारियां नहीं है, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लोग सेवा करना। दूसरा पैदा हुआ गरीब फैमिली में पैदा हुआ, उसको बीमारियां हैं, या उसको बेचारे कुछ हुआ नहीं, अमीर से गरीब हो गया या गरीब से अमीर हो गया, तो उस तरह से भोग मिलते हैं, जैसे जैसे कर्म किए उसके हिसाब से मिलते हैं। हालांकि हम ये जरूर बोलते हैं कि ईश्वर क्यों हमको ऐसा दे रहा, क्योंकि कि हमारे पास वो विद्या नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि क्यों हमको मिल रहा, हमने क्या कर्म किए थे। लोगों ने कहा हमको कर्म बताना चाहिए ईश्वर को। अगर कर्म बताता नहीं तो ये तो गलत बात है कि हमको दंड दे रहा है। और सोचो अगर आपको पुराना जन्म, पिछला जन्म याद रहता तो क्या होता। योगी के लिए तो अलग बात है, योगी तो उसमें फंसने वाला नहीं है, वो तो देखता भी है पिछला जन्म। हमको याद होता तो पता होता, ओ उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ये किया था। आप इस जन्म में भी द्वेष लेके बैठे रहते। इसीलिए ईश्वर ने ये हम पे, सोचो कि दया ही की है, एक कृपा की है कि जो उन्हें याद रखते हैं। चलिए हमारा टाइम तो हो गया है, यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। अगले उसमें हम फिर नॉर्मल उस पर चले जाएंगे, यम नियम वगैरह पे आ जाएंगे योग के। ये खाली एक बात इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि हमेशा हम सोचते हैं क्यों हमारे साथ ही होता है, क्यों हम पढ़ नहीं पाते, क्यों नहीं हो पाता है। तो उसके लिए है तीव्र संवेग, यानी कि आपको तीव्रता से ट्राई करना पड़ेगा। विचार अपने बदलने पड़ेंगे। विचार कैसे बदलोगे? प्राणायाम हेल्प करता है। दूसरी बात, विचार बदलना पड़ेगा, यानी ये कि आप आए, किसी को देखा उससे जलन भाव नहीं करो, किसी को देखा उससे चिड़चिड़ा नहीं। अब करा ठीक है, अच्छा गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, बट हम अगर गुस्सा होकर, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम ही अपने आप को जलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर के आगे किसी ने गाड़ी पार्क कर दी, अब आप बोलोगे अरे इसकी गाड़ी में गिर जाए, पेड़ गिर जाए, इसका वो हो जाए, अब ये मना रहे हो आप। हो क्या रहा, उसका कुछ नहीं हुआ है, हो रहा हुआ है, हम ही जला रहे हैं अपने आप को। हमारी प्रधान को बहुत हंसी आ रही है इस पे, बट एनीवे यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। अगर प्रश्न है कुछ तो पूछे, क्योंकि ये एक्चुअली हमारी सत्यार्थ प्रकाश का टॉपिक नहीं था, ये हम उसमें बीच में लेके आए हैं। गुरु जी। जी सूर्य जी। जी नमस्ते पंडित जी, धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, बिट कंफ्यूज कि द्विविपाक क्या है? विपाक इस जाति आयुर्भोग। हाँ, त्रिविपाक है, एक है जाति, एक है आयु, एक है भोग। बट द्वि द्वि है कोई वर्ड है द्विविपाक कि? जो है तो दृष्ट जन्म का बताया गया, द्विविपाक। द्विविपाक दृष्ट जन्म में है, यानी कि इस वाले जन्म में है, तो क्या है, एक तो भोग है, दूसरा है आपको जाति दे दी उसने, जैसे कि नहुष को तिर्यक योनि दे दी। पर वो फल यानी मिलेगा, वो मिलेगा अगले जन्म में, क्योंकि ह्यूमन से वो सांप नहीं बन सकता। या ओके, दैट मेक सेंस। या जी धन्यवाद। जी पुष्पा जी।
मेरा प्रश्न है कि मंत्र जाप से कर्म बदलता है क्या? लाइक बुरा कर्म है तो अच्छा हो सकता है? जी नहीं, बुरा कर्म कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता, आप उसको दबा सकते हो। जैसे इन्होंने कहा है कि जो योगी के उस पे जाता है तो वो कर्म का नाश कर देता है। नाश करने का मतलब है कि उसको गौण कर देता है। नाश करने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा अच्छा कर्म करने से, जहां अच्छा करने लगोगे तो वो कट जाएगा, तो फिर आपके पास बुरे कर्म बचेंगे ही नहीं। और जो दूसरे कर्म नहीं बचेंगे तो आपको जन्म ही नहीं मिलेगा। फिर तो आप हमेशा के लिए वो आत्मा आत्मा का अनादि है और अनंत खत्म हो जाएगा। तब फिर गुरु ही ये कर सकता है कि जी नहीं, उसमें यह है कि आप जैसे कर्म करोगे, अच्छे करोगे, तो वो जो बुरे कर्म हैं, वो दबा लोगे, आप हैप्पीनेस की तरफ जाने लगोगे और इवेंचुअली टुवर्ड्स द ब्लिस, कि मोक्ष फिर में। भी जो जो भी बुरे कर्म है उसका फल तो मिलेगा ही हाँ, मिलेगा। वो तो आएगा, वो तो आत्मा अनादि है ना, तो हमेशा रहेगी। तो मोक्ष में भी अगर आप चले गए तो उसके बाद लौट के आओगे तो फिर भोगना पड़ेगा। वो मिलेगा। और पंडित जी, इफ आई कैन आस्क अगेन, जी कि आपने बताया था कि एक कर्म के फल अनेक जन्मों में नहीं मिल सकते हैं, तो क्या एक कर्म का एक ही फल मिलेगा कभी भी इवेंचुअली? जी हाँ, एक कर्म का एक ही फल होता है। जी, और क्या अनेक कर्मों का एक कंसोलिडेटेड फल मिल सकता है? अनेक कर्मों का कंसोलिडेटेड फल, अब हम कैसे कहेंगे कंसोलिडेटेड फल इन द सेंस, वो तो हमारे उसमें ऋषियों ने एक्सप्लेन नहीं किया है, पर यहाँ तक मुझे याद है आचार्य जी से इस पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये शायद आप ही का क्वेश्चन था जी। कि अगर हमारे सब समस्त कर्म है उससे अगर मिलके, तो उन्होंने कहा था हाँ गट्ठर के रूप में आए, यानी कि आपके वो अच्छे वाले एक साइड हो गए, बुरे वाले एक साइड हो गए, चाहे प्रबल बुरा है या अच्छा है, दोनों में जो भी ऊपर है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। वो कंसोलिडेटेड उसमें ही आएगा। हाँ, क्योंकि मेरा प्रश्न शायद उस कॉन्टेक्स्ट में था, थोड़ा याद आ रहा है कि जैसे कि सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसमें आदमी मर गया, तो उसके लिए क्या कर्म किया कि सुनामी में दबना पड़ा उसको, जी अर्थक्वेक में दबना, तो इट्स ए कंसोलिडेट इफेक्ट के उसको जी उस टाइम पे मौत आनी थी उस वजह से। जी। और किस तरह से दुख के साथ मौत आनी थी, कैसे दर्दनाक मौत आनी थी, क्या नहीं। जी जी जी। जी, धन्यवाद। जी खुशी जी। पंडित जी, ऐसे आप कह रहे थे कि परमात्मा आत्मा को फ्री विल देता है कि वो कुछ भी कर सके। तो और वो कुछ भी पुण्य अपुण्य का पैरामीटर्स में है, दायरे में है। जी तो अगर एक आत्मा डिसाइड ना, इफ दे डिसाइड आत्मा इसने कि मैं इसमें फंसूंगा नहीं, कि ये जो पैरामीटर्स है पुण्य अपुण्य, ना ये आपने कहा कि काम मोह लोभ और क्रोध ना, ये तो मैं इसी में फंसूंगा नहीं। जी तो ऐसा ऐसे शुद्ध रहूंगा ना, ऐसे शुद्ध उसमें स्टेटस में। तो अगर वो उसमें नहीं आएगा तो ऐसे पीवा आत्मा है, करप्ट नहीं हुआ है, तो मान लीजिए कि उसका जो बैलेंस इज लाइक वर्चुअली जीरो ना, ना ना अच्छे कर्म है ना बुरे कर्म है। तो अगर उसी हाइपोथेटिकली अगर उसी स्थिति में अगर वो आ गया तो उसका क्या होगा, उसका मोक्ष मिलेगा? जी। देखिए, जब मनुष्य जन्म के बारे में पूछा गया तो मनुष्य जन्म कब मिलता है, तो मनुष्य जन्म तब मिलता है जब आपके पाप और पुण्य एक जैसे हो जाते हैं। इवन दो पीपल कहते हैं कि जन्म जन्म के कर्मों का फल मिला है मनुष्य जन्म, वो गलत बात है। क्योंकि के जो जानवरों की योनि है स्थावर जंगम योनियों में, तो वो योनियां भोग रूप योनियां है। तो जैसे कि शेर है, अब शेर ने क्या ऐसा कर्म किया, कोई अच्छा कर्म तो किया नहीं जो कि वो तो फाड़ के ही खाया है लोगों को या जानवरों को, पर वो उसकी भोग योनि थी, उसका वही काम है। उसका दंड उसको नहीं मिलेगा, वो उसकी पनिशमेंट है वो। तो अब हमने वो पनिशमेंट पनिशमेंट कैसे, दूसरों को दुख दे रहा है। पनिशमेंट ऐसी है, अगर आप कोई भी उसमें देखोगे जो सीरीज वगैरह बनती है नेचर पे, तो उसमें देखो कितनी बार इनके शिकार निकल जाते हैं, भूखे रहना पड़ता है इनको, या फिर चोट लगती है, दूसरे शेरों से लड़ना पड़ता है, आदि आदि। तो दुख बहुत होता है। और अब एक दूसरी बात कि वो फंसे ही नहीं, तो जब तक कामना नहीं होगी इंसान कुछ नहीं करेगा, इच्छा होगी उसकी। जैसे आंख खोलने तो की कामना हुई तो उसने आंख खोली, नहीं तो आंख भी नहीं खोलने वाला।
तो उसी तरह से जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं जी तब मोक्ष में ये काम, लोभ, मोह और क्रोध नहीं होता। जी, पूरा शुद्धता में होती है वो, उसमें कुछ ये बेकार बात नहीं होती, यानी कि आपका तो नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर वो मोक्ष जो है इट्स कंटिंजेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द पुण्य ना, पुण्य अपुण्य जो है जी बैलेंस ना, जी तो उसके आती है। तो जी मेरा ये है कि अगर एक 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 आत्मा अगर मोक्ष को महसूस कर लिया तो उसके यू नो बीइंग विद गॉड ना, तो आफ्टर दैट फेज, ऐसे मान लीजिए महर्षि स्वामी दयानंद अभी मोक्ष में है। जी जी मोक्ष के बाद तुरंत बाद ही तो वो जो इंटेलिजेंस है, लेट्स से उसका उसके उसके पास वो इंटेलिजेंस इज स्टिल देयर इन द आत्मा फॉर इंस्टेंस। नहीं, उसका वो जो फल था वो यूज हो गया है। जो एक तरह से होता है जैसे हमको टिकट मिला किसी चीज के जाने का, तो जी। उसमें जो वो जो कर्म था उसका टिकट था हम्म। वो टिकट उन्होंने यूज कर डाला, अब वो टिकट खत्म हो गया। उसी तरह से कर्म का वो सिस्टम चलता है कि जितना आपके तो पास वो था जो उन्होंने यूज कर दिया। तो वो जो टिकट जब खत्म हो गया जी तो लेट्स से सिंस ही नोज कि ये राइड में इसका पाप या पुण्य का एक्सपोजर हो सकता है, जी तो देन आत्मा रिफ्यूजेस टू गो इन द राइड। तो इसे इसकी मैं तो ये जो जीवन का मोह, लोभ, काम, क्रोध, इसमें मैं फंस नहीं चाहता। नहीं तो नहीं नहीं, वो वो तो उसको रोकने के लिए आप नहीं फंस सकते हो। कब रोक पाओगे? जब आपके पास प्रसंख्यान अग्नि आ जाएगी, तीव्र संवेग या विवेक ख्याति आ जाएगी, यानी आपके पास वो योगी वाला नॉलेज है, तभी आप रोक पाओगे, नहीं तो नहीं रोक पाओगे। और वो योग योग नॉलेज जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू अज्यूम कि महर्षि दयानंद सरस्वती के पास वो आ गया था, वो नॉलेज आ गया था, अब जी वो मोक्ष में है। मोक्ष के बाद जब वन द टिकट इज यूज कंज्यूम, वो हाँ नॉलेज नहीं रहेगा उसके पास। जी नहीं, वो खत्म हो जाएगा, वो तो यूज हो गया। अब वो आएंगे एक साधारण मनुष्य के उसमें आएंगे, फिर अपना बिल्ड करेंगे। इतना याद तो रहेगा कि उसमें आनंद था, इसीलिए हर कोई मनुष्य सुख की इच्छा करता है, कभी कोई दुख की इच्छा नहीं करता। दो चीज लोगों को मन में रहती है, एक मौत का डर, एक सुख की इच्छा। हालांकि उनको मौत अभी देखी नहीं हमने, मल्टीपल टाइम मरे हैं पर अभी नहीं देखी कैसे लगेगा हम मरेंगे तो पर फिर भी डर लगता है। और सुख चाहता हर कोई चाहता है। क्यों सुख चाहता? इसलिए हम अच्छा बिस्तर होना चाहिए, अच्छा मेट्रेस होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, उसमें हीटा कूला वगैरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख की इच्छा है सबको, तो सुख के लिए प्रयत्न करती है आत्मा तो। तो मेरा मेरा प्रश्न इस उस फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव से है जी कि फॉर इंस्टेंस अगर एक आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा के साथ ही रहना चाहता है मोक्ष में, और आत्मा की इच्छा है कि वो परमात्मा से दूर ना हो, तो अगर आत्मा की इच्छा है कि वो दूर ना हो तो क्या वो उसका फ्री विल जो है, जैसे आप कहते हैं पुण्य हाँ या अपुण्य, ये तो आपका फ्री विल है, तो आप ये कहते हैं कि ये तो फ्री विल है। मगर जी इस सिचुएशन में आत्मा का विल ये है कि हम परमात्मा के साथ ही रहे, उसके उसके गोद में ही रहे, तब क्या वो फ्री विल हम परमात्मा नहीं, नहीं है वो आपको आत्मा के हाथ में रिटर्न नहीं करेगा? है, फल उसके हाथ में नहीं है। नहीं तो कर्म हम नहीं, फ्री विल जो है वो कर्म करने की फ्री विल है। आप ये नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट आप नहीं ले सकते, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो ये हम अगर ये चाहे, इफ यू वांट टू डिस्प्यूट दिस रूल, हम कहाँ जाए? धन्यवाद पंडित जी। हाँ, ये बात जरूर है कि फ्री विल है, पर फ्री विल में ये नहीं कर सकता कि फल अपने हाथ में नहीं ले सकता वो, कि उसका फल मैं लूंगा। क्योंकि कि फल अगर लेना हुआ, एग्जाम्पल, एक चीज हमने खरीदी, एक चॉकलेट ली, चॉकलेट बेचनी है, डॉलर में बेचनी है। अगर फ्री विल होगी तो हम $10 से बेचेंगे कि $10 मिल रहा है, क्यों नहीं लेंगे? वो हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि इसमें कर सकते हैं हम यहाँ, पर वहाँ नहीं। सूर्य जी सेकंड आप थे। नहीं, मैं दो तीन छोटे छोटे पॉइंट थे कुशील जी के लिए कि जी बोल दीजिए। अगर हमें अपने डिस्प्यूट करना हो तो फिर शब्द प्रमाण इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। शब्द प्रमाण इज अल्टीमेट कसौटी टू प्रूव कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो बट उस अगर पे आप उस पे थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता हाँ, है? आगे हमारे प्रमाण है, सत्य की उसमें परीक्षा भी और प्रमाण भी इसी चैप्टर में है, चैप्टर 3 में ही। ये यम नियम वगैरह निकल जाएगा उसके बाद है। बट आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कुशील जी, दैट वाज द फाउंडेशनल क्वेश्चन कि काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दे तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। नहीं, आत्मा का मूल स्वभाव है काम क्रोध लोभ, उनके गुण मूल गुण में आता है। तो मूल गुण को कैसे छोड़ सकता है?
तो तो अगर वो आत्मा की जो परिभाषा है, अगर उससे वो एलिवेट हो गया, नहीं, एलिवेट कुछ नहीं, वो उसकी प्योर है। अभी संसार में आने में हम उसको मिस इंटरप्रेट करने लग जाते हैं, उन प्योर एबिलिटीज को, कि संसार में ही सारा अटैचमेंट, उसी में काम क्रोध लोग संसार में करने लग जाते हैं हम लोग। उसका पर्पज था कि मोक्ष में ईश्वर के साथ उस आनंद में एंजॉय करें। उसको क्रोध ही आना चाहिए कि मैं मोक्ष के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ। मोह आना चाहिए कि मैं सिर्फ आर्ष ग्रंथि पढ़ूँ। द्वेष इस चीज़ का आना चाहिए कि भी मेरे को ये पुस्तक क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को कहने का मतलब द होल फोकस इज टुवर्ड्स मोक्ष एंड आत्मा एंड ईश्वर, या प्योर ये फॉर्म। बोलिए कि अच्छा और बुरा काम, अच्छा और बुरा लोभ, अच्छा और बुरा मोह, अच्छा और बुरा क्रोध, अब आप उसको किस वे लेते हैं वो आप दैट इज देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन पंडित जी। हाँ, तो तो मतलब दैट डिफाइंस योर अच्छे शुभ कर्म और अशुभ कर्म बेसिकली। हाँ। तो पंडित जी, अगर आत्मा जीवित में नहीं है और शरीर में नहीं है, आत्मा मान लो मोक्ष में भी नहीं है, बट आत्मा इज वेटिंग ना, इज फॉर द जी राइट हाँ। बॉडी एंड सो, तो वो स्टेट में जो आत्मा होता है, तो जो ये लोभ काम क्रोध और मोह उसमें होता है, वो दैट एसेंस, उसमें सुप्त अवस्था होती है उसकी वो। तो जो सुप्त अवस्था में नहीं होती, तो ये सब ये ये नहीं होते हैं, काम सुप्त अवस्था में होते हैं वो भी सोए पड़े होते क्रोध। हैं, यानी कि जैसे कि बेहोश पड़ी आत्मा उस तरह से होती है। तो जब आत्मा की जन्म ना हुई हो और जी आत्मा मोक्ष में ना हो, तो आत्मा इज हाइबरनेटिंग, जी। आत्मा हाइबरनेटिंग इज मोड। नॉट। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति का देहांत हो गया जी और उसको मोक्ष नहीं मिला और उसको अभी जन्म नहीं हुआ, तो देन आत्मा विल बी हाइबरनेटिंग, तो आत्मा का कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, ही वोंट बी कॉन्शियस। ना, वो एकदम सुप्त अवस्था में होगी, गहरी नींद में, गाढ़ी नींद में होगी, यू जैसे कैन प्रलय टेक टाइम पे होती है। you can take parasite as an analogy. Parasite by its own cannot survive. It's in dormant state, but it as soon as parasite finds a host body, it becomes alive and तब active वो जग and जाता है। so Atma is like parasite in बट अ वेरी हेल्थी थिंग टू थिंक अबाउट, बट थैंक यू। जी पुष्पा जी। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी मोक्ष यानी सल्वेशन, लाइक हम एक जन्म और उसके बाद रीबर्थ, वो इज इट मोक्ष? और संसार से ये सब काम क्रोध मद मोह मत्सर सब निकाल लेना, is that moksha? And moksha when you get when you are alive, or moksha you get when you are dead? अच्छा, अब दोनों में मिलता है मोक्ष। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम्म। ऐसे ही ये चैप्टर 9 का हमारा टॉपिक है, बंध और मुक्ति किसको कहते हैं। हम्म। उसमें ऋषि ने एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा सा करते हैं, उसको पूरा डीप में नहीं जाएंगे। मोक्ष वो होता है जहां पे आपको केवल शुद्धता मिलेगी, ईश्वर के साथ जुड़े हो। ठीक, एक पार्टी हो गया उसका। हम्म। दूसरा है जो एक में शरीर होगा, एक में शरीर नहीं होगा। शरीर होने का मतलब है कि आपको पूर्णतः मोक्ष नहीं मिला। जैसे ऋषि दयानंद मोक्ष के ये कहिए कि वो हो गए, पात्र हो गए, वो कंटेनर बन गए कि मोक्ष मिलेगा उसमें, हम्म। तो इसलिए उनको दुख वगैरह नहीं हो, वो सबसे हट गए, वो सुख पे आ गए। पर स्टिल शरीर है, तो शरीर के साथ जो चीजें हैं वो सब तो होंगी ही होंगी। हम्म। यानी कि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सांस लेनी पड़ेगी, आंख वगैरह खोलना बंद करना पड़ेगा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो वो सब के साथ हो गए, वो कंटेनर बन गए वहां पे कहिए। पर अभी हम्म। पूरा मोक्ष मिला, जैसे शरीर छोड़ा ईश्वर के उसमें चले गए। वहां पे बिल्कुल भी दुख नहीं, एक भी चीज का उसका नहीं होता। यानी कि जब जब होता है आपस में बात भी करती है आत्माएं उसमें। जैसे ऋषि दयानंद ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि जो मोक्षस्थ आत्माएं होती है, वो जो योगी बन जाता है तो वो उनसे बात भी करती है, उनको गाइड भी करती है उसपे। पर गलत बात पे गाइड नहीं कर पाई, गलत बात उसकी उसमें रहती नहीं है, केवल हम्म। शुद्धता रहती, प्रकाश ही रहता है। यानी अंधकार नहीं रहता, अंधकार गलत होता है, प्रकाश सही होता है। तो वो So, उसी पे बात करेंगे, कम्युनिकेट करते हैं आदि आदि। तो उसी से योगी जान जाता है सब। वो स्टेट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक मंत्र वो जाप और वो? नहीं, वो स्टेट लाने के लिए योग ही एक रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है। तो अष्टांग योग पुष्पा जी। अष्टांग योग, अष्टांग योग योग। यानी कि ये जो हठ योग करते हैं ये नहीं, ये तो गिरा देगा हम्म। आपको, फंसा देगा हम्म। इसी में। अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने योग
सूत्र के नाम से दिया है, योग दर्शन के नाम से जो दिया है उसमें सूत्र दिए हैं, और उसी का भाष्य जिससे अभी हम ले गए थे, भाष्य है महर्षि वेदव्यास ने किया है, और उसी को और क्लियर करके समझाया है महर्षि दयानंद ने। वैसे इन तीनों ने बात एक ही की है पर खाली एलोबरेट कर दी है। और वो कौन से समोल्लास में है ये सब? योग तो अभी यहाँ से यम नियम स्टार्ट हो जाएंगे अगले उसमें। हाँ। तो लोग कहते हैं जो 8 अंग है, यानी कि बॉडी पार्ट्स जिसे कहते हैं, तो 8 अंग हो गए, तो वो है योग के। उसको कई लोगों ने कह दिया सीढ़ी होती है, पर मेरे आचार्य श्रोत्री जी इसमें अग्री नहीं थे, मैं भी अग्री नहीं हूं। क्यों? क्योंकि के सीढ़ी के जब आप पहले उस पर चढ़ोगे, पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, दूसरे पे जाओगे तो पहली छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, दोनों पे एक एक पैर रखा, तीसरे पे जाओगे तो डेफिनेटली छोड़नी पड़ेगी एक। पर योग में वो सब 7 लेके चलता है, पूरा 8 के 8 लेके चलेगा वो, धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाते जाएगा। पर ये 7 यम किया, फिर नियम किया, तो यम भी 7 होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि आदि से चलता जाएगा। तो वो ये सब अष्टांग योग में? जी, अष्टांग योग में है ये। अष्टांग योग या योग दर्शन, अगर बोले आप योग दर्शन पढ़े तो ये उसमें योग दर्शन जो है, हाँ। दर्शन। ओके ओके, थैंक यू। And if I can just add, पंडित जी, with your permission, कि एक तो आपने जो शुरू में स्टेटमेंट दिया कि काम क्रोध को वो छोड़ना पड़ेगा मोक्ष पाने के लिए। छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसकी जो हमने पहले डिस्कस किया कि अच्छे काम क्रोध लोग वो करने हैं, बुरे काम क्रोध लोग अच्छे करेंगे तब हमारे उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो छूटता नहीं, इट इज़ ए कोर एट्रीब्यूट ऑफ आत्मा, तो छूटते नहीं, वो छोड़ना नहीं पड़ता है। वी जस्ट हैव टू यूज इट प्रॉपरली। ये आप ये बोलिए कि कर्म आप कभी छोड़ नहीं सकते। सिंपल उसमें आए, ग्रॉस में आ गए हम ज्यादा। कर्म छोड़ नहीं सकते क्योंकि कि आप कुछ भी करोगे आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी कि सांस भी लेते हो वो एक कर्म है, आंख खोलते हैं बंद करते हैं, जो झपकती है हमारी आंख, वो भी एक कर्म है। सवेरे सो के उठते हैं या जब भी सो के उठे तो आंख खोलनी है, वो हमारी इच्छा होती है, वो भी एक कर्म है। पर वो कर्म आता कहां से? आपके पास कामना है वो करने की, वो इच्छा है आपकी। क्योंकि अगर इच्छा ही बंद हो जाएगी तो ना तो आप आंख खोलोगे ना कुछ करोगे, पड़े रहोगे। तो वो जो कामना जो है कि हमारी कामना है, इच्छा ऐसी कि मैं आज आज उठूँ क्यों, काम क्यों करूँ, ये मैं क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूँ या जॉब पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त करना। अगर उस उद्देश्य से हमारा ऑब्जेक्टिव इज नॉट अलाइन, तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू अदर कैटेगरी, बैड, बुरे कर्मों में काउंट हो जाए, मतलब निम्न कम कर्मों में काउंट होगा बेसिकली। जी हाँ। अच्छे में नहीं होगा लेकिन निम्न में काउंट होगा फिर वो। तो हम एक हमारा सारा गोल अल्टीमेट गोल की तरफ जाते हुए उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि हमें जैसे यहाँ से सिडनी जाना है तो उसके लिए हमें बस में जाना पड़ेगा, प्लेन में जाना पड़ेगा, ये लंच ब्रेकफास्ट सब करना पड़ेगा, लेकिन वी आर टेकिंग ऑल दैट फॉर गोइंग टू सिडनी। लेकिन हम बीच में से डिटूर लेके हम लोग एडिलेड चले गए, पर्थ चले गए फॉर नो रीज़न, या उसके लिए मेहनत करने लगे मैं पर्थ की फ़्लाइट कैसे बुक कराऊँ, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो दैट इज़ नॉट राइट। वो आपके पाथ से आपको डाइवर्ट कर दिया उसने। और जो दूसरा पार्ट आपका था शरीर, शरीर के अंदर, इस शरीर में मोक्ष मिलता है कि बाद मरने के बाद मिलता है, तो 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 द होल सही का आइडिया, मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलेगा, यानी पूर्ण मोक्ष जिसको तो कहते हो। जीना और मरना, द होल आइडिया इज दैट्स अ ट्रैप, दैट्स अ फॉल्स, कि दैट इज द ट्रू लाइफ, उसी बंधन को तोड़ने का नाम ही मोक्ष है। दैट इज अ मिस इंटरप्रिटेशन एज आत्मा को हो जाता है कि दिस इज लाइफ। क्योंकि बंध और मोक्ष में क्या, बंध और मुक्ति बताया ऋषि ने। तो मुक्ति ये होता है किससे मुक्त होना? समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, एक भी दुख नहीं होगा आपके पास, कहते हैं। बट इस बंधन के अंदर, इस शरीर के अंदर दो चीज मिलती है, स्वर्ग और नर्क मिलता है। स्वर्ग और नर्क वो मरने के बाद वाला नहीं, स्वर्ग और नर्क यहीं पर ही है। इफ यू आर हैविंग ऑल दोज कंफर्टेबल लाइफ, आपको जो मोक्ष के लिए, उद्देश्य के लिए सब सुख सुविधा मिल रही है, हम एक तरह से अभी स्वर्ग लोक में है कि हमें पंडित जी से हमें ये सारे आर्ष ग्रंथ पढ़ने को, सीखने को, डिस्कस, डिबेट, सत्संग करने को मिल रहा है, तो हम वी आर इन स्वर्ग फॉर दैट मैटर। और हम ऐसी व्यवस्था में हो जहाँ हमें इस चीज़ की चर्चा या सत्संग करने की भी व्यवस्था नहीं मिले, तो वी आर लिटरली लिविंग इन नर्क। हालांकि हम ये दिखा सकते हैं कि हम पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, पर वो मोमेंटरीली आपको कुछ देगा, हमेशा सुख नहीं देगा। फिर उसके साथ दुख जुड़ा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी आएगी। चाहे थकान आएगी, थकान आएगी तो अगेन मेंटल थकान आएगी, शारीरिक थकान आएगी,
आत्मिक थकान तो आएगी ही आएगी अगर आप गलत चीजों पर घुसे रहे तो ये सब बातें होती हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, मैं और मेरी देवी जी लड़ लिए हम लोग आज, सपोज, वैसे लड़ने का प्रोग्राम नहीं है पर सपोज लड़ लिए हम। प्रशांत जी अब अच्छा लड़ते हैं एक्चुअली वैसे तो अब झगड़ा। हमारा मन खराब है दोनों का, गुस्से में है। कल मैं संध्या करने बैठा, ये गारंटी है मेरा ईश्वर पे ध्यान नहीं लगेगा, मेरा मन हटेगा ही नहीं, मन बार बार टूटेगा उसमें। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा क्रोध का। दूसरी बात है, क्रोध में आके लोग डिसीजन बनाते हैं कुछ। एग्जांपल, अब जैसे हमारे यहाँ बुरा हुआ, क्या बुरा हुआ, जीव कम्युनिटी अपना फेस्टिवल मना रही थी, दो बुरे इंसान आए, उन्होंने उनको मारना शुरू किया। और ये हुआ कि एक ने आके उनको उनसे छीना भी, हालांकि लोगों ने कंट्रोवर्सी उस पर भी दी है, पर उसने आगे गन छीनी, कुछ बचाने का ट्राई किया। वो भी उसी कम्युनिटी का था, जीव कम्युनिटी का नहीं था, जिन्होंने मारा उसी कम्युनिटी का था। तो पर वही बात वही हो गई कि दोनों एक ही कम्युनिटी के थे, दो बुरे निकले, ये अच्छा निकला। हालांकि वो सब में अच्छा नहीं होगा, पर उस चीज के लिए वो अच्छा था कि उसने मानवता को देखा, मानवों के लिए किया। तो बात वही हमारे सिखाने में कि मानव को कैसे करना है। थैंक यू। पंडित जी, नेक्स्ट क्लास हम कब सोच रहे हैं अगले साल के लिए? अगले साल की या कब? ये साल, या ये साल इस तो अगले साल 27th is करेंगे। after 27 is after Boxing Day ना? हाँ, हम लोग 27 को तो आ जाएंगे ना? नहीं, 27 इज सैटरडे। हाँ, क्या 27 को हम लौटे सिडनी से, तो हम लोग No, सिडनी I जा रहे don't think so. No, let's keep that one fresh. I हैं। think. हाँ, तो जनवरी में नेक्स्ट क्लास करते हैं। नेक्स्ट क्लास कब करनी है हमको? फिर 27 के बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे इज द 3rd जनवरी। 3rd को शायद नहीं, हमारा फंक्शन है। हाँ उसके बाद वाला जो है 10th कुशल या जी। 17th, जो भी आपको 10th ठीक है। 10th या 17th। सूर्य जी 17 को आरंभ करते हैं, तो बच्चे का छुट्टियां भी है। क्या करते हैं 17 और 10th या 70 दोनों के लिए अवेलेबल हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रहा था क्योंकि बच्चे का छुट्टियां है तो एक वीकेंड मिल जाएगा हमको। हाँ, वो ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब भी शुरू करना है उसके बाद शुरू कर सकते हैं। तो 17 को पंडित जी आपका 7 बजे ठीक रहेगा कि 7:15? 17th को मेरी, हाँ, छुट्टी है उस दिन। अच्छा ठीक है, तो 7 बजे, हाँ, 7 o'clock कर सकते हैं। 7 PM। और वो चैप्टर 3 ही, और या चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें यम नियम आ जाएंगे। आज तो खैर योग में थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए थे, पर वहाँ वापस बुक पे आ जाएंगे हम अब, यम नियम पे। पंडित जी मेरे को तो काफी आनंद मिला जिस जिस तरह से आपने आज समझाया। तो मेरे लिए तो मैं कुछ रश में नहीं हूँ कि अगर आप समय लेना चाहे नहीं नहीं, हमारा एम इसके। ही यही है। एम ही यही, मैंने इसलिए आपको पहले बताया था कि हम इसको, अब ये क्लास जो शुरू करेंगे, जो पहली क्लासेस हुई थी हमारी 2-3 साल पहले, तो उसमें जो किया था, तो हम सीधा बुक बाय बुक फॉलो किए थे, और हमने उसमें रश किया था, ट्राई किया था कि एक समूलास हमारा 1 घंटे में खत्म हो जाए। तो उसमें काफी कुछ हम डॉज करते हुए इसमें मैं वो बेसिक पकड़ना चाह रहा हूँ कि बेसिक अगर आप समझ गए उसमें, तो वो बातें इजीली समझ जाएंगी। जैसे कि अब ये जो सती मूले तद्विपा को जातिरायु भोगा वगैरह हमने किया, तो इसको अगर आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्री जी हमको नहीं समझाते, तो हम भी ये नहीं समझ पाते। उसमें हम यही फंसे होते हैं कि अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली जबकि हम देख रहे हैं कि आयु लोगों की बढ़ नहीं रही है। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, इवन योगी जो हुए हैं, वो भी मरे इवेंचुअली, अपनी आयु नहीं कर पाए। जी। तो यही बात है कि ये सब समझना है कि क्यों नहीं हो रहा। अगर होता, या तो फिर बोलो कि योग दर्शन गलत है, महर्षि व्यास को आता नहीं था, वो बात हो नहीं सकती। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपको समय लेना है हमारे हमको समझाने के लिए तो आप लीजिएगा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी एनरिचिंग हमारे लिए। हाँ, नहीं तो इसी तरह से चलेंगे हम, जितना भी कर सकते हैं, चाहे पूरा नहीं भी कर पाए किसी कारण जी। से, अगर
एम तो है पूरा करने का, पर अगर चाहे नहीं कर पाए, पर इसमें कि आप लोग जो पकड़ोगे इसमें, वो नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी भी सत्यार्थ प्रकाश क्लास में ये नॉलेज नहीं मिलने वाला जो हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे। यही चीज को मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे, इसलिए मैं सूर्या जी को, ऋषभ जी को, ओमपाल जी को एनकरेज कर रहा हूँ कि आप लोग सीखो। और उसमें यही बात जब हम सत्संग में लेके आएंगे तो क्या होगा कि जो वाइडर कम्युनिटी, हमारी सब कम्युनिटी, पूरा मेंबर्स यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके सबके समझ की बात नहीं होगी ये, क्योंकि लेवल सबका समझने का अलग अलग है। इसमें अगर सब कोई को बुला लेंगे तो बेकार की बात हो जाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उन्हीं को चाहता हूँ जो समझे इसको और दूसरों को दे पाए, क्योंकि हमारा काम यही होता है कि हम सीखें, सुने, सीखें, उसको विचार करें उस पर, और फिर दूसरों को प्रवचन करें। इसी तरह से विद्या बढ़ेगी। Prashant ji, before we go, I just wanted to ask Pushpa ji if she was satisfied with the answer वो मोक्ष वाला कि I don't like we are normal people, हमारे जो questions होते हैं like we expect a different answer, पर पुष्पा जी आप वो मोक्ष वाला प्रश्न पे like were you satisfied कि like if you need more elaboration? इससे पहले आपको जो बोले मैं बताऊं एक बात, वैसे उसको हम थोड़ा डीप में चैप्टर 9 में करेंगे मोक्ष के बारे में। यहाँ मैंने खाली टच किया है, उसको फिर वहां डीप में ले जाएंगे, क्या होता है मोक्ष, फिर किस तरह के जन्म होते हैं, वो सब ऋषि ने उसमें एक्सप्लेन किया है। My aim was, मेरा मोटिव ये है कि like if she wants to improve herself, like उस पे जाना चाहे तो like you know like, but I think the best way is पुष्पा जी आप प्रशांत से डायरेक्ट बात करिएगा फोन पे। I think that's the best way to go. I can send my questions, you know, like on the, so then whatever I read, you know, one of my friend, she is in US, she's also from Arya Samaj, but she told me that they have a exam to enter into Arya Samaj. So you have to learn certain things, and that's a basic exam, and then you can enter in. I don't know like whether we follow that or not, but I asked her that can she send me those exams, you know, so that I will be aware of, you know, what exactly I should know, because this is a very new topic for me and it's very interesting, and I am reading throughout, but you know, it's the confusion is always there. There are so many questions, but I cannot ask that in such sessions. So this option is really good, that I can send my questions online. So yeah. जी नहीं, वही हमने बताया कि अगर क्वेश्चंस है तो आप लोग खुशील जी के पास भेज दें, खुशील जी को कंपाइल करके मेरे पास भेज देंगे, तो स्टार्ट करने से पहले हम उसको आंसर करेंगे, वो इजी हो जाएगा, और उसमें ये होगा कि बाकी लोगों को वही बात आ जाएगी उसमें। यस, या आई विल, थैंक यू। पंडित जी, सबकी ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमारी क्लास आरंभ की और हमें यहाँ तक लाया, और सभी लोगों को हमारी तरफ से फेस्टिव सीजन का शुभकामनाएं, और नए साल के लिए भी बेस्ट विशेस। तो विल सी ऑल ऑफ यू फ्रेश, वेल रेस्टेड एंड सेफ ऑन द 17th of January। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को।